अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब? जिनके दिल मसलों से भरे हुए हैं, आसपास लोगों से, अपने प्यारों से वो तंग आते हैं, ज़ाहिर है उनकी खैरियत पर ज़रा सवालिया निशान होता है। मिसेस फ़हद कहती हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। हम बड़े ख़ानदानी लोग हैं और रवायात के बड़े पासबान हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि दामाद ससुराल में नहीं जाते और मेरा बेटा अपनी बीवी को लिए लिए फिरता है। हफ्ते में बाज़ दफ़ा दो दो दफ़ा वो चला जाता है। तो मुझे बताइए कि अपने बेटे को मैं कैसे मना करूं कि ससुराल जाकर ना रहे। मिसेस फ़हद, गुजारिश ये है कि मैंने बहुत ज़ोर लगा के पढ़ा, देखा, ढूंढा, तो शरीयत में तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि आप ससुराल नहीं जा सकते। वैसे वहाँ मक्का में और मदीना में मुझे लगता भी नहीं इस तरह का कुछ ससुराल में जाके रहने का रिवाज था या नहीं था, बट इट वॉज़ नॉट ए इशू। पर हम अब नॉन इश्यूज़ को इशू बना के खुश रहते हैं और कहीं कहीं अपनी जो पावर है वो शो करना चाह रहे होते हैं। आप सोचिए कि बेटी आपने कहीं से ली है, ख़रीदी थोड़ी है, तो उसका दिल अभी वहाँ लगता है, अपने घर उसका जाने को जी चाहता है। इस पर क्यों गुस्सा आता है? आपकी बेटियाँ जो जब वापस घर आती हैं, बाज़ तो जाती नहीं हैं, शादी के बाद भी हफ्ता हफ्ता आगे रहती हैं, गई टच करके आ गई, या अपने मियाँ को तंग करके उसी गली में घर लेंगी और बसेरा आप ही के घर होगा और आपकी बहू की फिर जान अजाब में रहती है। आप खुश रहती हैं कि मेरी बेटी है, बार बार आ जाती है। और दामाद कितना अच्छा है, जब आता है खाली हाथ नहीं आता, जब बुलाएं आ जाता है और आए तो आके इरिटेट नहीं करता। अब सोचिए कि आपका बेटा उनका दामाद है, अभी आप उनको ये श्योरिटी भी नहीं देना चाहते कि ये अच्छे मिजाज का है। वो बेटी जाती है, सारी उम्र ये नहीं होगा बार बार आना जाना, शुरू में ज़्यादा होता है। तो वो माएँ जो दिल छोटा करती हैं, दिल तंग करती हैं, लफ्ज़ों को संग करती हैं, संग मतलब पत्थर, तो आप सोचिए कि आप शुरू में ही रिश्ते की बर्बादी की बुनियाद रख देती हैं। ऐसा ना किया करें। बच्चा अगर जाके वहाँ रहना चाहता है तो क्या उनके जो खाने हैं उनमें कोई कांटे लगे हुए हैं? जाके उसके हलक में चुभ जाएंगे। भाई दामाद को 3-4 काम ज़रूर करने चाहिए, या अपने बेटों को समझाना चाहिए कि जब दामाद ससुराल में जाए उसकी निगाह काबू में रहनी चाहिए। वहाँ जाके उसे अपने सास ससुर से गप करनी चाहिए, उनके बेटों से बात करनी चाहिए, और जो दुल्हन की यानी अपनी बीवी की बहनें होती हैं उनके मामलात में नहीं घुसना चाहिए, ना आती जाती को बार बार देखना चाहिए, सारी रिस्पेक्ट डैमेज हो जाएगी। ना उनको स्टेयर करना चाहिए। अच्छा, वो आके बैठे खाना वाना खाते हुए तो जस्ट फील कि छोटी बहनें जितनी मर्जी खूबसूरत हों, उनसे कोई रिश्ता बन नहीं सकता, बनेगा तो हराम बनेगा। शरीयत ने उसकी पाबंदी लगाई है। किसी ये जो होती है साली के साथ निकाह नहीं हो सकता, साली के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ होगा, हराम ताल्लुक़ होगा। तो हिंदुओं के यहाँ होता था, वो कहते थे साली आधे घर वाली। मुसलमानों में तो ये नहीं होता। मुसलमानों में तो सालियाँ, अच्छी सालियाँ पर्दा करती हैं। उन्हें अच्छा, जहाँ जहाँ जीजा जी वाला मामला होता है वहाँ हमेशा ख़राबी होती है। रिस्पेक्ट आपके बेटे की जाती है। सो दूसरा काम, आपके बेटे को ससुराल में जाके जगह जगह मारे फिरना नहीं चाहिए, एक कमरे से दूसरे। जहाँ वो बिठाएं वहाँ बैठे और जहाँ वो बुलाएं वहाँ चला जाए। यानी नई जगह है, नया घर है, अभी वो ना जगह उसकी फेमिलियर है, ना रिश्ते पूरी तरह फेमिलियर हैं। तीसरा काम, खाने के मामले में जो खिलाएं वो खाना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा को फरमाइशें करे। कोई तंग करने वाली फरमाइश नहीं करनी चाहिए और इरिटेट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, तुम्हारे फ़लाँ ने मुझे मुँह नहीं लगाया, तुम्हारा फ़लाँ के मेरे पास नहीं बैठा। दामाद को औरत नहीं बनना चाहिए, दामाद को मर्द ही रहना चाहिए। मर्द काइंड होता है, बड़े दिल वाला होता है, बड़े ज़र्फ़ वाला होता है। तो मिसेस फ़हद अपने बेटे को अच्छा, लड़के आमतौर पे बिला ज़रूर ससुराल जाते भी नहीं हैं। जब कभी बीवी लेके जाती है तो चले जाते हैं। तो बराह करम इसको मसला ना बनाइए और उसे कहिएगा कि हर दामाद को अपने ससुराल में जाके मुअद्दब रहना चाहिए। और जो
मुअद्दब होना है, ये इनफैक्ट आप ही की एक्सटेंशन है कि आपका ख़ानदान, जिसको आप कहते हैं ख़ानदानी रिवायत, हमारी रात अलबत्ता कम गुजारनी चाहिए। अगर बहुत मजबूरी हो, क्योंकि वो ससुराल वाले तंग होते हैं और फिर आपको अपना कमरा वो छोड़ेंगे, आपको वो कमरा देंगे, उनको बहुत दिक्कत होती है। और जहाँ बैठे हों वहाँ दामाद साहब को लेटना भी नहीं चाहिए। लेटने के लिए जो बेडरूम हो, कमरा हो, वहाँ यानी जिस जगह बैठे, वरना होता है ना बंदा बेध्यानी में सोफे पे लेट जाता है, ये थोड़ा इट लुक्स ऑकवर्ड। यानी इन चीज़ों का ज़रूर उसको, और वहाँ जाके अपनी सास ससुर थे, अपनी बीवी की अच्छी बातें करनी चाहिए, लवेबल, रिस्पेक्टफुल, मोहब्बत वाली अच्छी उसकी फ़ीडबैक देना चाहिए। और बीवी को लाने ले जाने की ज़िम्मेदारी उनके माँ बाप की नहीं है, ना उनके भाइयों की है। ये जिसकी बीवी है, ये इतना सा काम है, उसी की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मैं दूर शादियां करने के हक़ में नहीं होता कि आप कराची शादी कर दो तो फिर ज़ाहिर लाना ले जाना तो आप ही को पड़ेगा। तो बेहतर है शादी बंदा करीब करीब देखे, मोहब्बत करते हुए भी एहतियात करनी चाहिए, इलाका ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ गाड़ी भी जा सके, जहाँ आप भी जा सको आसानी के साथ। ओके जनाब। जो दूसरा है अरीबा, वो कहती हैं कि सर मैं अजीब मखमसे में हूँ। बड़ा औखा लफ्ज़ बोले है, मखमसा कहते हैं कन्फ्यूजन। और वो कहती हैं कि मेरा रंग कभी चिट्टा हो जाता है, कभी काला हो जाता है, कभी सांवला जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कभी कभी तो फिर मैं जॉब पे जाने से भी एतराज़ करती हूं कि जैसे वो टैनिंग होती है ना, टैन सा काला सा रंग हो जाता है। तो बेटा जी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप टेंशन लेना बंद करें। आई डोंट नो किस चीज़ की स्ट्रेस है आपको, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस हो तो फिर ये मसाइल होते हैं। यानी मोहब्बत में कहीं नाकामी का मसला हो, या घर वालों से टेंशन का मसला हो, या जॉब का मसला हो, ओवर थिंकिंग भी ये कर देती है। दूसरा, बाहर मत निकले। बाहर जो ज़्यादा निकलते हो तो अपने चेहरे पे ऐनक लगाएं, वो जो होता है सन ग्लास नहीं, सन ये यहाँ भी लगा सकते हैं आप। तो दूसरा, अगर आप ये मुश्किल मसला है तो फिर आप ये कीजिए कि कायनात हर्बल वालों को कॉल कीजिए, और नंबर इनका है 0341657826। ये बहुत ही शानदार, एक तो उनका फेस वाइटनिंग मास्क है, और ये दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफ़ा। बहुत ही उम्दा बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स हैं। इंस्टेंट आपकी ग्लो चेहरे की आती है, वाइटनिंग भी आती है, और ये हर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके साथ आपको ये गिफ्ट मिलता है, इट्स अ रोज़ वाटर, प्योर रोज़ वाटर। इसके अंदर कोई केमिकल शामिल नहीं है, ख़ुद इससे निकाला हुआ है उनका, और इसको आपने उसके स्प्रे करना होता है, यानी जब ये सूख जाए। ये बहुत अच्छा है। इसके साथ ही आपको फेस वाश नहीं करना, फेस वाश की जगह आप फेस सोप मंगवाइए। फेस वाश का अच्छा खासा खर्चा होता है, और फेस सोप में ये पहला सोप है जो प्लास्टिक की डिब्बी में आता है, क्योंकि इसको आपने मुंह धोने के बाद गीला करके नहीं रखना, इसको वापस आपने इसी डिब्बी में रखना। ये माशाल्लाह इतना मोटा वज़नी है, ये पूरा महीना आपका निकाल जाएगा। शक्ल भी इसकी बड़ी खूबसूरत है। ये गुची करके वो होता है डिज़ाइन, ये वो वाला डिज़ाइन है। इसमें 3-4 तरह के टर्मेरिक होता है, कॉफ़ी वाला होता है, नीम वाला होता है, आप अपनी मर्ज़ी का मंगवा सकते हैं। और ये इस्तेमाल के बाद, अच्छा, इसको पानी के नीचे रख के गीला करके इस्तेमाल नहीं करना, मत ये गलती कीजिएगा। इसको आप हाथ गीला करें, इस पर लगाएं, चेहरे पे लगाइए, बराह रास्त लगा लीजिए, फिर इसको आपने फ्रिज में रखना है ठंडा, ताकि आजकल गर्मी का मौसम भी अजीब सा है, फिर वो गीला रहेगा तो उसकी शेप ख़राब हो सकती है। इसको अपने ठंडा रखना है, और दिन में अब 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ऑयल बेस्ड है, बहुत ही शानदार। इसमें तो जो कंटेंट देख के मैं हैरान हुआ, इसमें हुस्न यूसुफ भी है, ओट्स भी हैं, राइस भी है, और काले चने का भी है, रोज़ वाटर भी है, कितनी सारी ऑयल। ज़ाहिर है ऑयल बेस्ड है, ये वाटर पानी बेस्ड नहीं है, और बहुत ही उम्दा। मेरा ख़्याल है जब आप यूज़ करोगे तो आप फिर इस्तेमाल करके उसके नताइज में भी अशश कर उठोगे। तो अरीबा बेटा, आप फ़ौरन ये मंगवाइए और अपने चेहरे का मसला तो हल कर लीजिए। गर्दन पे भी लगाइए, ये कोनियों पे और इन जगहों पे भी लगा सकते हैं जहाँ जहाँ आपका चेहरे का रंग बदलता है, ताकि आपकी खूबसूरती वो कायम रहे, अंदर की भी और बाहर की भी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।